हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करने वाले स्ट्रिंग मेथड पार्ट 1 हमारा आ चुका है, जो कि स्ट्रिंग मेथड्स को लेके है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो, ये पार्ट 2 है। इसमें जो हम कवर करेंगे वो करेंगे पेड स्टार्ट, पेड एंड, रिप्लेस, कॉन्केनेट और लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करना और उसको रिपीट कर देना और ट्रिमिंग कर देना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड, और आज हम जो मेथड करने वाले हैं वो क्या है कि एग्जिस्ट स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ मॉडिफाई और रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो एग्जिस्ट स्ट्रिंग के अंदर हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मैनिपुलेशन हम कर ही नहीं सकते, कि वो आपकी स्ट्रिंग है वो प्रिमिटिव और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर एग्जिस्ट स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ हम पार्ट उठा लें या उस पार्ट को चेंज कर दें और एक नई स्ट्रिंग बना लें तो वो पॉसिबल है। मतलब एग्जिस्ट स्ट्रिंग से मॉडिफाई करके रिप्लेस करके हम क्या बनाएंगे, एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे। तो ये पार्ट हम कब कंप्लीट करेंगे, अभी इस क्लास में। ठीक है, तो इसमें वो मेथड कवर करेंगे जो मॉडिफिकेशन और रिप्लेस करके हम एक नई स्ट्रिंग देते हो, जैसे कि कॉन्केनेट करना, दो स्ट्रिंग को, ये मेथड आपका बनाया कि दो स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन कर देंगे। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे, जो कि मतलब एग्जिस्ट स्ट्रिंग में से किसी एक पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, या मैचिंग वाले ऑल पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। फिर पेड स्टार्ट करेंगे, पेड एंड करेंगे, और स्ट्रिंग स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स ऐड कर देना या कुछ पीछे एंड में ऐड कर देना। ये सारा हम यहाँ कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस एग्जिस्ट स्ट्रिंग को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट करके एक नई स्ट्रिंग कैसी बनाई जाए। और इसी के अंदर हम थोड़ा और कवर करेंगे जो ट्रिमिंग का पार्ट हमारा, जैसे ट्रिम है, ट्रिम स्टार्ट है, एंड है। स्टार्टिंग और एंड से स्पेस को ख़त्म करना हो हमें तो हम ट्रिमिंग यूज करेंगे। फिर हम रिपीटेशन करेंगे कि एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को गिवन टाइम से हमें रिपीट करना हो तो हम कैसे रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज के क्लास के पार्ट है और सारे के सारे अभी हम करके देख लेते हैं। तो इनको करने के लिए हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में, और वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो आ गए हम यहाँ पे, और तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जो नहीं है तो कोई बात नहीं। टेक्स्ट कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू हमने जो लेते हैं हमेशा ही, राम इज ए गुड स्टूडेंट। ये हमारी एक मेन लाइन होगी, इसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आगे यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया हमने, और फिर यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक बार टेक्स्ट को प्रिंट कर देते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी वर्किंग आ गई। राम इज ए गुड स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो मतलब ठीक है, ओवरऑल सब कुछ काम कर रहा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करने का काम करना है। तो हमारे पास कोई दो स्ट्रिंग होगी, हम उसको कैसे कॉन्केनेट करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास इतना लिखा हुआ है, इज गुड स्टूडेंट, और नेम है वो हमारी अलग स्ट्रिंग के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग स्ट्रिंग ले लेंगे। तो कॉन्स्ट ऑफ नेम, और ऑफ नेम में दे देंगे हम राम। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को कॉन्केनेट करना है, एफ नेम को और टेक्स्ट को कॉन्केनेट करना है। तो कॉन्केनेट करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्केनेट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कर देंगे, एफ नेम डॉट कॉन्केट। कॉन्केट आपका एक बना बनाया मेथड है जो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के काम आता है। एफ नेम के अंदर हमने कॉन्केनेट किया, और फिर हम यहाँ पे वो स्ट्रिंग का नाम देंगे जिसको आप कॉन्केनेट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे दी। तो ये कंसोल लॉग में ना करके हम एक अलग वेरिएबल में कर लेंगे, ताकि फिर उसको हम प्रिंट आउट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको रिजल्ट में डाल देंगे, रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एफ नेम के अंदर इज ए गुड स्टूडेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्पेस ऐड कर लेते हैं, तो वो कॉन्केनेट हो जाएगा। और फिर सेकेंड टाइम इसमें क्या कॉन्केनेट कर देंगे, डॉट कॉन्केनेट कर देंगे जो हमारा टेक्स्ट है। तो ये क्या करेगा, इसमें टेक्स्ट कर दें। मतलब ऐसे आप कॉन्केनेट करते रहो। ये फर्स्ट कॉन्केनेट किया, फिर जो उसकी स्ट्रिंग आई उसमें सेकंड कॉन्केनेट किया, और फिर हमने इसने क्या दे दी, एक नई स्ट्रिंग दे दी रिजल्ट में, और रिजल्ट को हमने प्रिंट आउट कर दिया। तो हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा राम इज ए गुड स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं देते तो ये हमारे पास क्या था, राम और इज एक साथ आ जाता, इसलिए हमने एक बार क्या कॉन्केनेट कर दिया, स्पेस कॉन्केनेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्केनेट मेथड हो गया। और आप कॉन्केनेट करने के लिए अगर आप कॉन्केनेट मेथड यूज नहीं करना चाहो तो आप प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीधा प्लस ऑपरेटर दे दिया, इससे भी क्या हो जाएगा, कॉन्केनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके रिपोर्ट है। प्लस का निशान सिंबल सही नहीं लगाया, तो ये मैं सही लगा देता हूँ। तो ये आपका क्या करेगा, कॉन्केनेट का काम करेगा। ठीक, तो हमारे कॉन्केनेट हो गया। और कॉन्केनेट करने का सही तरीका तो वैसे तो हमारे पास वो बैकस्टिक है, टेम्पलेट लिटरल जिसको हम बोलते हैं, उससे तो अच्छा नहीं है ये। तो वहाँ पे क्या आप सीधा इंटरपोलेशन यूज करके और इनको कॉन्केनेट कर सकते हो। तो ना प्लस का चक्कर, ना कॉन्केनेट का चक्कर, ना स्पेस का चक्कर, कुछ नहीं है। आसानी से यहाँ पे डाला और फिर यहाँ पे इसको स्पेस दे दिया और फिर ये डाल दिया। तो हम ज़्यादातर कौन सा यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। अब बैकस्टिक वाला देखो कितना आसान बना दिया चीज़ों, ना कॉन्केनेट का चक्कर ना प्लस का चक्कर। ठीक है, तो क्लीन नीड एंड क्लीन कोड लिखा जाएगा। तो कॉन्केनेट हमारा हो जाएगा। कॉन्केनेट के बाद में हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर हम
रिप्लेस कैसे कर सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग को। तो कॉन्कनेट का हमारा हो गया, तो मैं इस फर्स्ट नेम को यहाँ से हटा देता हूँ और सीधा यहीं दे देता हूँ राम। ये भी राम इज गुड स्टूडेंट है। हम चाहते हैं कि राम इज गुड स्टूडेंट है उसमें हम क्या करें, रिप्लेस कर दें राम को किसके साथ, सीता के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस आता है एक, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिप्लेस। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस डाल दिया। तो अभी हम रिप्लेस करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि जो राम है वो रिप्लेस हो जाए सीता के साथ। तो हम यहाँ पे पहले क्या है कि रिप्लेस हम मेथड होगा हमारा, उसके अंदर दो चीज़ें देनी पड़ेगी। पहले कि किसको रिप्लेस करना है, हमें किसको रिप्लेस करना है, राम को रिप्लेस करना है। तो हम क्या दे देंगे, यहाँ पे राम दे देंगे। फिर है कि किसके साथ रिप्लेस करना है, कि हमें सीता के साथ रिप्लेस करना, तो हम यहाँ सीता दे देंगे। तो जो राम है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, सीता के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। देखो जहाँ पे हमारे पास राम था यहाँ पे राम है, और अभी जब हम रिजल्ट में वैल्यू डाल के आए तो वहाँ पे हमें क्या दे रहा है, सीता दे रहा है। तो इसने राम को किस में रिप्लेस कर दिया, सीता में रिप्लेस कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे देखो ये राम है, ये आपका लोअर केस में है, और ये अगर मैं आर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब आर है उसको हमने कैप्स में कर दिया, और ये जो मैच करना है वो आर क्या है, स्मॉल में है, और जो हम चेक करें वो किस में है, कैप्स में है। तो ये आपका काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देखो वहाँ पे आपका राम का राम आ रहा है। तो मतलब ये केस सेंसिटिव है, बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेस में केस सेंसिटिव है, तो वो चेंज नहीं करेगा। और रिप्लेस सिर्फ सिंगल को रिप्लेस करता है, सबको नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे एक राम दे दिया, ठीक है, और इसको राम के साथ चेक कर लिया, तो जो फर्स्ट मैच होगा उसको रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ पे राम है, ये राम है, ये फर्स्ट मैच हो गया, तो इसने यहाँ पे राम की जगह सीता दे दिया। और फिर एक और राम था हमारे पास लास्ट में, तो ये राम का राम ही है। तो मतलब रिप्लेस क्या करेगा, सिर्फ सिंगल मैच को रिप्लेस कर देगा, जो फर्स्ट टाइम उसको मैच हो जाएगा, सेकंड टाइम नहीं देखेगा, ठीक है। तो राम सीता में रिप्लेस हो गया। और ये केस सेंसिटिव है, अगर आप यहाँ पे आर बड़ा दे दोगे तो वो रिप्लेस है नहीं करेगा, दोनों ही हमारे एप्स में है, तो ये नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये केस सेंसिटिव चेक करे, केस सेंसिटिव ना चेक करें, मतलब अपर लोअर चेक ही ना करे, रिप्लेस कर दे, अपर में तो भी लोअर में तो भी, कैसे भी है उसको चेक ही ना करे, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए रेजेक्स एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंबल्स लगा देंगे, जो कि एक बैकस्लैश है, और यहाँ पे लगा देंगे आई। तो ये मतलब रिप्लेस और रिप्लेस आल, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो पैटर्न मैचिंग है उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे इसको सपोर्ट करेगा। तो अभी देखो आपका जो अभी मैंने यहाँ पे आर बढ़ा दिया है, पर यहाँ पे आर हमारा क्या है, स्मॉल में है, तो फिर भी ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है राम को राम के साथ। तो यहाँ पे राम क्या हो रहा है, आपका सीता हो जा रहा है। तो ठीक है, तो मतलब आप अगर आप चाहते हो कि वो आप कैसे काम करे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। इसमें आप पैटर्न मैचिंग के और काम भी करके देख सकते हो। वैसे तो पैटर्न मैचिंग पे हमने एक अलग क्लास ले रखी है, वो देखो आप। फिर भी इसमें एक दो चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आर रीम है, मेरा आर आई एम रीम है, और मैं किसके साथ चेक कर रहा हूँ, राम के। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है ना, जो करेक्टर हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डॉट यूज कर लेते हैं। तो अब डॉट यूज करने का फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे आर आई एम की जगह ये डॉट है, यहाँ पे कुछ भी होगा तो भी रिप्लेस कर देगा। तो मतलब ये मैच हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, रीम मैच हो जाएगा आर डॉट आम के साथ, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे कोई भी करेक्टर हो सकता है एज ए पैटर्न मैचिंग के हिसाब से। तो अगर जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा। देखो राम को सीता में इसने रिप्लेस कर दिया। तो मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके काम करते हैं, पैटर्न मैचिंग आप करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी आ जाए, मतलब वो तो कर ही देना है, क्योंकि वो डॉट की रिप्लेस कर देगा। एक हमारे पास यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में बाउंड्री मैच होता है, जैसे हमारे पास ये रामा है और ये राम है। अभी जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो इसने क्या किया, जो मैच मिला रामा के अंदर राम का, मतलब एक इसकी बाउंड्री है, रामा है, रामा को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीता के अंदर। तो पहले इसने राम मिला, राम को कन्वर्ट कर दिया सीता के अंदर, और फिर हमारे पास ए आ गया। तो मतलब अगर आप इसको पैटर्न मैचिंग के साथ ऐसा करोगे तो ये ऐसा कर देगा, जो फर्स्ट मैच करेगा उसको नहीं देखना कि अपने आप में पूरा वर्ड हो। तो हम चाहते हैं कि अपने आप में पूरा वर्ड हो तो ही रिप्लेस हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाउंड्री मैच करा देंगे। तो यहाँ पे बैकस्लैश बी आ जाएगा, यहाँ भी बैकस्लैश बी आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, बाउंड्री मैच चेक करेगा। तो मतलब आप देखोगे कि जो रामा है उसको उसने छेड़ा नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, उसमें ए भी आ गया, तो वो इसके साथ मैच अपनी किया बाउंड्री मैच में। तो कौन सा मैच किया, राम मैच किया। तो राम को इसने किस में रिप्लेस कर दिया, सीता में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप कि अगर आपको बाउंड्री मैच करनी है तो रेगुलर एक्सप्रेशन का ये बाउंड्री मैच यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो, केस सेंसिटिव के लिए आई यूज कर सकते हो, और रिप्लेस के अंदर हम रिप्लेस के अंदर जी भी यूज कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल। तो रिप्लेस है वो ही आपका रिप्लेस आल का काम कर देगा अगर यहाँ पे आप जी लगा दोगे। तो मैंने यहाँ पे जी लगा दिया, तो अब क्या करेगा, ये राम को भी रिप्लेस कर देगा, और ये जो लास्ट में राम है इसको भी रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे रीम होगी तो भी इसको रिप्लेस कर देगा, और
एम होगी तो उसको भी रिप्लेस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये परफेक्ट मैच है। ये परफेक्ट मैच क्यों है? कि डॉट की जगह ए आ गया, मैच हो गया, और बाउंड्री मैच के हिसाब से इंडिविजुअल है तो मैच हो गया। ये भी मैच हो गया क्योंकि सेम ही सिचुएशन है। फिर ये भी मैच हो गया क्योंकि आई की जगह कोई भी हो सकता है। फिर ये भी मैच हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी सीता आ जाएगी, सीता आ जाएगी, सीता आ जाएगी, सीता आ जाएगी। तो जैसे हम कंट्रोलर्स करेंगे तो हमें देखेंगे कि हमारे पास वो मैच हो गया, कंट्रोलर्स हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो राम है वहाँ पे, ये देखो सीता आ गई है। फिर यहाँ पे भी आपकी सीता है, सीता है, सीता, ये तीनों तीनों आपके मैच हो गए हैं। तो यहाँ पे तो ये आपका रिप्लेस है, वो रिप्लेस ऑल का काम भी कर सकता है। देखो अगर आपने यहाँ पे जी लगा दिया तो ग्लोबल मैच करेगा, तो रिप्लेस भी आपका रिप्लेस ऑल का काम करेगा अगर यहाँ पे आप जी यूज कर लेते हो। अगर आप जी नहीं यूज करते तो ये ग्लोबल नहीं होता, तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट मैच होता है उसको ही करता है। ठीक है, तो होप कि आप समझ गए होंगे रिप्लेस को। अभी हम रिप्लेस ऑल देख लेते हैं। रिप्लेस ऑल की खास बात क्या है कि जो रिप्लेस के साथ हमने ग्लोबल मैच किया ना, वही रिप्लेस ऑल आपका वैसे तो। ठीक है, अभी हम रिप्लेस ऑल किया हमने, तो रिप्लेस ऑल लगाते ही हमने इसने एरर दे दी, क्योंकि रिप्लेस ऑल के अंदर वो बोलता है या तो आप कोई मैच करा लो सिंगल स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग को मैच करा देता हूँ, मुझे क्या करना है, राम को मैच कराना है। तो यहाँ पे RM राम दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जितने भी राम मैच करेगा उनको रिप्लेस कर देगा। मतलब रिप्लेस ऑल के अंदर अगर आपने नॉर्मल स्ट्रिंग चेक किया है तो वो ये राम के साथ मैच हो गया, ये राम के साथ मैच हो गया, तो दो जगह सीता आ जाएगी। तो ये सीता आ गई, ये सीता आ गई, और यहाँ भी राम है तो यहाँ भी आपके पास सीता आ गई। तो हम नॉर्मली आप जो स्ट्रिंग है वो मैच करा सकते हो, और रेगुलर एक्सप्रेशन भी मैच करा सकते हो। तो रिप्लेस ऑल के अंदर जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करोगे और पैटर्न मैचिंग के लिए, तो वो बोलेगा कि आपको जी लगाना जरूरी है। तो रिप्लेस ऑल के अंदर अगर आप पैटर्न मैच कर रहे हो तो आप पैटर्न मैचिंग के साथ आप जी लगाओ लगाओ, उसको ग्लोबली बनाओ। अगर नहीं बनाओगे तो आपको क्या देगा, एरर देगा। और जब बना दोगे तो आपको एरर नहीं देगा। नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर ऐसा नहीं है, वो तो सबको रिप्लेस कर देगा। तो अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, ये तो रिप्लेस कर ही देना ना। जैसे इसको यहाँ पे बात तो सेम ही है कि रिप्लेस तो वही करेगा जो पहले करा था, पर यहाँ पे ग्लोबल लगाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि फिर वो क्या करे, एक ही जगह कोई भी हो उसको रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो जैसे हम डॉट लगाएंगे तो जहाँ पे भी जिसको मैचअप मिल जाएगा वो कर देगा। जैसे रामा के साथ राम के साथ, राम के साथ रीम के साथ, रीम के साथ, सब जगह क्या आ जाएगी हमारे पास, सीता 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 सीता। तो मतलब ये क्या करेगा, वो जो उसमें करे तो सेम ही बातें हैं, पर यहाँ पे बाउंड्री मैच कर दोगे तो बाउंड्री मैच कर देगा। और कैश सेंसिटिव चेक करना है तो आई ले लोगे तो कैश सेंसिटिव चेक कर देगा। तो ये आपका रिप्लेस और रिप्लेस ऑल है, तो दोनों हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेड स्टार्ट और पेड इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ रिप्लेस और रिप्लेस ऑल को। तो समझ गए ना, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल दोनों के लिए काम करेंगे। आपके नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए भी काम करेंगे, सब स्ट्रिंग बोल देते हैं इसको, सब स्ट्रिंग के लिए भी काम करेंगे, और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी काम करेंगे। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन का मैचअप आपने करा के देख भी लिया। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेड स्टार्ट के ऊपर। एक्चुअल में जब हम कोई काम करते हैं ना, हमारे पास कई बार नंबर लेते हैं। ये रिप्लेस ऑल के बाद नेक्स्ट शुरू हो गया। तो जैसे हमारे पास कोई कॉन्स्ट है, एक नंबर है, और नंबर में हमने डाल रखा है 1। ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, console.log में जाके नंबर को प्रिंट करा दिया। ओके, फिर हमने यहाँ पे इसको लेट ले लेते हैं इसको, कि बार बार हम चेंज करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको लेट नंबर ले लिया, और बार बार मैं इसको चेंज करूँगा, नंबर को प्रिंट करा दूंगा। तो 1 एक बार में तो 1 है, फिर हम आपके पास ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर मेरे पास ये जाके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और फिर मेरे पास जाके क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और फिर मेरे पास जाके क्या हो जाएगा, ये मैं एक मतलब कुछ एक एग्जाम्पल ये क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए कि पेड स्टार्ट और पेड एंड हम करके देखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें काम आएगा, इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे पास पेड स्टार्ट और पेड एंड क्यों काम आने वाली चीज़ है। तो अभी कुछ नहीं किया, अभी देखो आपने, अभी तो हमने कुछ नहीं किया ऐसा, मतलब जो आपको समझ में ना आए अभी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या कि एक नंबर ले लिया हमने, क्या ले लिया, नंबर, और उसमें बार बार वैल्यू चेंज कर दी, 1, 10, 100, 10,000 तक। ठीक है, और नंबर को प्रिंट करा दिया। तो ये देखो नंबर आपके ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। कई बार हमें क्या होता है कि जो अकाउंट के हिसाब से या रोल नंबर के हिसाब से या प्रिंटिंग के हिसाब से वो बोलते हैं कि आपका अगर 5 डिजिट का करेक्ट कोई नंबर बनता है ना, तो 5 डिजिट के हिसाब से ही प्रिंट होना चाहिए, ऐसे प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो 1 को 5 डिजिट के हिसाब से कैसे प्रिंट करोगे, पहले आपका 0 आ जाएगा। मैं कैसे प्रिंट करूँ भाई, यहाँ पे कंट्रोल टी कर लेता हूँ ना। तो पहले आपका 1, 2, 4 टाइम 0 आके 1 आ जाएगा। अगर 10 है तो आपका 3 टाइम 0 आके और फिर 10 आ जाएगा। और अगर आपका 100 है तो 2 टाइम 0 आके 100 आ जाएगा। फिर आपका 1 टाइम 0 आके 1000 आ जाएगा। और फिर ये अगर है ही वो
4 डिजिट का, तो आपके पास 10,000 डायरेक्टली आ जाएगा। तो मतलब ये एक डिजिट के हिसाब से आ गया। मतलब अगर हमारा चाहिए वो रोल नंबर है, अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, तो हम चाहते हैं कि जितने, अगर वो 5 डिजिट का तो 5 डिजिट में ही प्रिंट होना चाहिए। अगर वो डिजिट कम हो जाते हैं तो उसके आगे क्या लगा दे, 0 लगा दे। तो जावास्क्रिप्ट में अगर ये चीज़ हमें करनी है तो हमारे लिए पेड स्टार्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। पेड स्टार्ट के साथ हम इसको ईजिली से अचीव कर पाएंगे। ये जरूरत होती रहती है हमें नंबर के साथ ज़्यादातर। तो अभी देखो पेड स्टार्ट है और पेड एंड है, हमारे पास 2 मेथड है। दोनों मेथड किसके हैं, स्ट्रिंग के। और नंबर हमारा क्या है, नंबर है। तो नंबर पे तो स्ट्रिंग के मेथड अप्लाई नहीं होंगे ना, तो पहले हमें नंबर को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, स्ट्रिंग के अंदर, ताकि हम स्ट्रिंग के मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कभी आपको एरे पे, कभी आपको नंबर पे, कहीं और सिचुएशन के ऊपर आपको स्ट्रिंग के मेथड की जरूरत हो जो कि स्ट्रिंग ना हो, तो उसको पहले आप किस में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, और फिर आप अपनी आसानी से जो भी मेथड अप्लाई करने कर दो। तो अभी नंबर को हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग ले लेंगे। यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्या करेगा, जो नंबर को हमारे को क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। और फिर स्ट्रिंग बनती है, हम उस पर क्या लगा सकते हैं, पेड स्टार्ट लगा सकते हैं। पेड स्टार्ट के अंदर 2 चीज़ें आपसे पूछता है कि मैक्स लेंथ कितनी चाहिए हमें, तो हमें यहाँ पे मैक्स लेंथ चाहिए 5, और फिर मैक्स लेंथ कितनी चाहिए, और फिर किस करेक्टर के साथ उसको रिप्लेस करना है। वो आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, मतलब एक सिंगल करेक्टर भी हो सकता है, मोर देन 1 करेक्टर भी हो सकता है। आप मतलब 0 जितनी मर्जी लगा दो, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 0 1 लगा दूंगा। तो अब क्या करेगा, अब ये जो लाइन लिखी है ये क्या करेगा, जो हमारा 1 है उसको हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में दे देगा एज ए स्ट्रिंग। तो पहले 4 0 आ जाएगी, फिर आपका 1 आ जाएगा। और यही चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा काम हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, टू स्ट्रिंग में करना है, ताकि उसके ऊपर हम पेड स्टार्ट को लगा सकें। और फिर आपको क्या लिखना है, पेड स्टार्ट लिखना है। और पेड स्टार्ट लिख के आप क्या लिख दोगे कि कितने डिजिट चाहिए आपको, 5 डिजिट चाहिए, 10 डिजिट चाहिए, वो लगा दो। और फिर डिजिट के अंदर अगर वो डिजिट पूरे ना हो तो वो किस में रिप्लेस हो जाए, वो यहाँ पे आप स्ट्रिंग देख सकते हो। तो हमें क्या करना है कि 0 में रिप्लेस करना है, तो 0 दे देंगे। तो यही चीज़ मैं अगर आपको हर जगह लगा लगा के दिखाऊँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा प्रिंटिंग के अंदर। तो आप देखोगे तो जितनी डिजिट कम रहती है उतनों को ही कवर करता है, वो सब को कवर नहीं करता। देखो ये देखो, तो इसके आगे 4 0 लगा दिया, या 3 लगा दिया, 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, इसके आगे लगाया ही नहीं। तो आपका ये प्रॉपर कवर हो गया। तो मतलब अगर आपको ऐसा कभी सिचुएशन में दिखाना हो तो आप इसको आसानी से दिखा सकते हो। आपका ये मतलब 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका ये 4 डिजिट की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो पीछे के डिजिट को तो उसको छेड़ना ही नहीं, वो तो जितने कम रह जाएंगे उसको रिप्लेस, उसकी जगह 0 लगा देना है बस, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे आपका पेड स्टार्ट है वैसे ही हमारे पास क्या है, कि पेड एंड भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेड स्टार्ट की जगह क्या दे देंगे, एक और दे देंगे, बदल देंगे इसको, मतलब पेड एंड। पेड एंड क्या करेगा, लास्ट में। पेड स्टार्ट क्या करता है, स्टार्टिंग में डिजिट को कवर करता है। मतलब डिजिट आपके कम है तो ये कहाँ काम करेगा, ऑन द बिगिनिंग, स्टार्ट में काम करेगा। और एंड लगा दोगे तो ये क्या करेगा, डिजिट कम होगा तो एंड में लगा देगा। तो अगर आप किसी नंबर पे काम कर रहे हो और डिजिट एंड से पूरे कर दोगे ना तो आप मारे जाओगे। ध्यान रखना न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो मारे कैसे जाओगे, देखो अभी हमारे पास क्या है, एक्चुअल में ये है तो 1 है ना, और मैंने यहाँ पे पेड एंड के साथ क्या कर दिया, इसको 0 से पूरा दिया, तो इसका तो वैल्यू ही चेंज होगी, ठीक है। तो मतलब जो देना 1 रुपया था वहाँ पे आप 10,000 दे के आओगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पेड मतलब वो तो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे ना, तो मतलब ये ध्यान रखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे कि हम जो अगर वो एंड में लगा रहे हैं ना, तो हम क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे डिजिट मिस है हमारी भैया, जितनी डिजिट मिस है उतनी जगह बार क्या आ जाए, एक्स आ जाए। तो यहाँ पे जितनी डिजिट मिस होगी उतनी बार हमारा एक्स आ जाएगा। तो हमें लेने के देने नहीं पड़ेंगे, वो एक ही माना जाएगा। और इसको बोला जाएगा यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर एब्सेंट है, अभी नंबर है ही नहीं, हमारा नंबर छोटा है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया। मतलब कहने का मतलब है पेड एंड है ना, तो लास्ट में आपकी डिजिट कवर करता है, और पेड स्टार्ट है ना वो शुरू में करता है। बस ये आपका पेड स्टार्ट और पेड एंड है। ज़्यादातर हम नंबर के साथ यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको नंबर लेके पहले उसको कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग में, और फिर इसको करके दिखाया, तो ताकि आपको जब एक्चुअल प्रैक्टिकली करो तब भी आपको ये चीज़ें ध्यान रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये पेड स्टार्ट पेड एंड हो गया, रिप्लेस ऑल हो गया, कॉन्कनेंट हो गया। तो अब हमारे पास हम नेक्स्ट करेंगे अपर केस और कन्वर्ट कर देना अपर केस में लोअर केस में। मतलब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कि कॉन्स्ट टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हमने क्या लिख रखा है, राम इज ए गुड स्टूडेंट डॉट, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ ना, ये सारा लोअर केस में लिख रखा है, और हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जब हमारे पास आउटपुट आए ना, किस में आए, अपर केस में आए, तो console.log में जाके जो टेक्स्ट है उसको हम क्या लगा देंगे, टू अपर कर देंगे। तो हमारे पास जो लिखा वो क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस मतलब यहाँ पे आपका नहीं, जो मतलब इसको टू स्ट्रिंग क्या करें, ये ध्यान रखोगे आप, वो तो बता ही दिया कि जितने मेथड हैं वो सारे स्ट्रिंग पे अप्लाई होंगे। तो
एग्जिस्ट स्ट्रिंग को वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग हमारी म्यूटेबल है। वो हमें क्या करेंगे, हमेशा ही एक नई स्ट्रिंग देंगे। तो टू ऊपर लगाते हैं, हमें नई स्ट्रिंग मिल जाएगी, सारे वहाँ पे क्या होंगे, बड़े में होंगे। सेम तरीके से टू ऊपर लगाए वैसे हम क्या लगा देंगे, टू लोकल हम अभी नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं जो टू लोअर केस है। लोकल मतलब अगर हमारे पास लैंग्वेज का कोई इश्यू हो, अदर लैंग्वेज में काम करे तो तब हमें लोकल लैंग्वेज में काम करना पड़ता है। तो इसकी एक अलग क्लास बनाएंगे आने वाली क्लासेज के अंदर, अभी तो इसमें आई नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आपका ये कोई अपर में होगा तो भी उसको लोअर में कन्वर्ट कर दे, जैसे राम मैंने बड़े में लिख दिया तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में कर देगा। मतलब सब कुछ स्मॉल में देगा, अपर में देगा, स्मॉल में देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अपर केस और लोअर केस। उसके बाद में हमारे पास एक रिपीटेशन, जैसे हमारे पास ये राम है, हम चाहते हैं इसको रिपीट कर दें। कितनी बार रिपीट कर दें, हम चाहते हैं इसको 10 बार रिपीट कर दें। तो जो टेक्स्ट है उसको रिपीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे रिपीटेशन। तो हमारे पास यहाँ पे रिपीट है, रिपीटेशन के लिए हम रिपीट यूज करें। रिपीटेशन तो कुछ है नहीं, रिपीट है तो कितनी बार रिपीट करना है, 10 टाइम रिपीट करना है। तो ये क्या करेगा, राम को 10 टाइम रिपीट कर देगा। तो आप रिपीट कर सकते हो जितनी मर्जी। और मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो आपको अच्छा भी लगेगा कि राम 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 आ गया। आपको बोला जाए कि 101 बार राम बोलो तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, 101 दे देंगे। तो ये क्या बोलेगा, 101 बार राम 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 बोलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 101 बार राम आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया रिपीटेशन का। अब रिपीटेशन के बाद में हमारे पास एक ट्रिम का है, मतलब जैसे हमारे पास ये राम है, इसके शुरू में भी स्पेस है और इसके लास्ट में भी स्पेस है। तो जैसे यहाँ पे शुरू में 2 स्पेस है, लास्ट में भी 2 स्पेस है। हम चाहते हैं कि स्पेस खत्म हो जाए, जो स्टार्टिंग में स्पेस है वो भी खत्म हो जाए, जो लास्ट में स्पेस है वो भी खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम क्या करेगा, स्टार्ट का स्पेस खत्म कर देगा, लास्ट का स्पेस खत्म कर देगा। तो आपको यहाँ पे ना जो प्रिंट हो रहा है उसमें पता नहीं लगता स्पेस खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो मतलब पहले इसकी लेंथ क्या है, ट्रिम होने से पहले लेंथ क्या है और ट्रिम होने के बाद में लेंथ क्या है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है और इसके बाद में इसकी लेंथ क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो जब शुरू में इसकी लेंथ है वो क्या है, शुरू में स्पेस है, फिर राम है, फिर लास्ट में स्पेस है। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 है, पर हमने ट्रिम करने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब उसके जो ट्रिमिंग उसने क्या किया, जो एक्स्ट्रा स्पेस थे स्टार्ट और एंड में हटा दिए। तो सेम तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट में ना 2 स्पेस है, तो 2 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के स्पेस हटे, तो यहाँ पे ट्रिम क्या कर दोगे आप, ट्रिम स्टार्ट कर दोगे। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के स्पेस हटाएगा। तो मतलब इसने क्या किया, 2 स्पेस हटा दिए, तो हमारे पास ये लास्ट वाले स्पेस नहीं हटाए। और सेम तरीके से आप ट्रिम एंड कर दोगे तो क्या करेगा, एंड के स्पेस हटा देगा, स्टार्टिंग के नहीं हटाएगा। तो मतलब इसने एंड के स्पेस हटा दिए, स्टार्टिंग के नहीं हटाए। ठीक है, अगर आप एंड में 1 कर दोगे तो आपके रिजल्ट क्या आएगा, 1 के हिसाब से आएगा। और यहाँ पे 1 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी मर्जी स्पेस डाल दो वो सबको हटा देगा। ठीक है, तो ट्रिमिंग क्या काम आता है, स्टार्ट और एंड से स्पेस हटा देता है। और एंड क्या करता है, एंड से ट्रिम एंड क्या करेगा, एंड से स्पेस हटा देगा। और ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट से हटा देगा। एंड से पहले ना यहाँ पे स्टार्ट और एंड के लिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट होया करता था, मतलब ट्रिम लेफ्ट है ना, अभी तो ये डिस्प्ले इसको हटा दिया यहाँ से। ये मतलब लेफ्ट साइड से क्या करता था, ट्रिम कर देता था। और ये एंड है, ये लास्ट में कर देता था। एंड तो हमारा हो गया, एक राइट था आपका, तो जो लास्ट में करता था। तो मतलब इसको भी हटा दिया इन्होंने, डेप्रिसिएट कर दिया, ये डेप्रिसिएटेड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एंड स्टार्ट ही है। तो ये लेफ्ट राइट का आप यूज है मत करना, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रिंग के मेथड किए पार्ट 2, और इसमें काफ़ी सारे ये मेथड हमने करके देख लिए। तो अभी हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्चिंग एंड लुकिंग के करेंगे। जैसे सर्चिंग में हमारे पास क्या आगे, सर्च है, मैच आल है, इंक्लूड है, स्टार्ट विद है, एंड विद है। ये जो हमारे मेथड अभी और रहते हैं, ये सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो इसका हम पार्ट 3 बना देंगे, क्योंकि इसी एक में पार्ट बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेथड्स के साथ। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।